अर्जुन कंफ्यूज्ड है कि अच्छा ठीक है मैं आत्मा हूं मान लिया, अब मैं करूँ क्या। तो अभी थर्ड चैप्टर में कृष्णा उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो सब गाना। न न कर्म नाम नारंभान, न कर्म नाम नारंभान, न कर्मणामनारम्भा न कर्मणामनारम्भान्, न न कर्मणा कर्मणामनारम्भाम् रम्भान्, न कर्मणारमा न कर्मणामनारम्भान्, न न न कर्मणा कर्मणामनारम्भान् न कर्मणामनारम्भान्, न कर्मणामनारम्भान् न कर्मणामनारम्भान्, न कर्मणामनारम्भान्, न न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, नैष्कर्म्यं नैष्कर्म्य पुरुषो श्रुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, नैष्कर्म्य पुरुषो श्रुते न कर्मणामनारम्भान्, न न कर्मणामनारम्भान् कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, नैष्कर्म्यं पुरुषो श्रुते न कर्मणामनारम्भान्, न न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, नैष्कर्म्यं पुरुषो श्रुते न कर्मणामनारम्भान्, नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न कर्मणामनारम्भान् निष्कर्म्य पुरुषो श्रुते न च सन्न्यस्सनादेव, न च सन्न्यस्यनादेव च सन्न्यसनादेव, न च सन्न्यस्यनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति, सिद्धिं समाधिगच्छति सिद्धिं समाधिगच्छति, सिद्धिं समाधिगच्छति न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिसमाधिगच्छति गच्छति न कर्मणामनारम्भान्, नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न कर्मणारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति, न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति न कर्मणामनारम्भान्, नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्य कर्मणारम्भात् पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति, न न च च सन्नस्यनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति न कर्मणामनारम्भान्, नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न न कर्मणामनारम्भान् कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्य नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति, न च न न च सन्न्यासनादेव सन्न्यसनादेव सिद्धिं सिद्धिं समाधिगच्छति समाधिगच्छति न नॉट न not not कर्मणाम् कर्मणाम् कर्मणा of prescribed duties, of of prescribed prescribed duty duties अनारंभात अनारम्भात् अनारम्भात् by non-performance, by by non-performance non-performance नैष्कर्म्यं 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 freedom from reaction, freedom freedom from from reaction reaction action पुरुषः 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 a man a a man man अश्नुते अश्नुते achieves 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 न
nor, No. No. ch also, Also. also, sannyasanath sannyasanath by renunciation, by renunciation, eva simply, e- eva simply, siddhim success, siddhim success, samadhi gacchati samadhi gacchati, attains. attains. Translation by Srila Prabhupada ki jai. Jai. Not by merely abstaining from work Not by merely Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone nor by renunciation alone can one attain perfection. can one attain perfection. Purport by Srila Prabhupada की जय कौन बोलेगा purport? माता जी मैं करूँ इकट्ठे ही बोला जुई और आर्या ने. कौन बोलेगा? जुई बोलेगी. एक काम करते हैं. अच्छा छोटा पर्पट है. कौन बोलेगा? आर्या या जुई? डिसाइड कर लो. माता जी आर्या पढ़ लेगी चलो ठीक है, आर्या बोलो. The renounced order of a life can be accepted when one has been purified by the discharge of the prescribed form of duties which are laid down just to purify the hearts of materialistic man. Without purification, one cannot attain success by abruptly adopting the fourth order of a life sannyasa. According to the empirical philosophers, simply by adopting sannyasa or retiring from fruitive activities, one at once becomes as good as Narayana. But Lord Krishna does not approve this principle. Without purification of a heart, sannyasa is a disturbance to the social order. On the other hand, if someone takes to the transcendental service of the Lord, even without discharging his prescribed duties, whatever he may be able to advance in the cause is accepted by the Lord. Buddhi Yoga. स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. Even बोलो. Even a slight performance of such a principle enables one to overcome great difficulties. जय हरि बोल. हरि बोल. वेरी गुड. हरि बोल. बहुत अच्छे से पढ़ा. अभी हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं. अभी देखो ये 4th श्लोक है ना. तो कृष्णा ने क्या कहा? सबसे पहले तो यहाँ पे अर्जुन ने कहा था कि अर्जुन ने कहा कि हे कृष्णा, ओ केशव जनार्दन, आप मुझे ऐसे खतरनाक वॉरफेयर में, ऐसे खतरनाक लड़ाई में क्यों बिजी करना चाहते हो? अगर आपको लगता है कि बुद्धि का बेस्ट यूज जो है, बुद्धि को बेटर देन फ्रूटिव वर्क है, तो आपको लगता है कि बुद्धि को कर्मों में लगाने से अच्छा इंटेलिजेंस आपके चरणों में लगानी चाहिए, तो आप मुझे लड़ाई क्यों करना चाहते हो? फिर अर्जुन ने कहा, मेरी बुद्धि जो है आपके कंफ्यूज्ड इंस्ट्रक्शन से और ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी है, तो आप मुझे बताओ एग्जैक्टली कि मैंने करना क्या है. तो तीसरे श्लोक में कृष्ण ने बोलना शुरू किया. भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम पाप रहित हो, तुमने कोई पाप नहीं किया है. और मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है कि 2 तरीके के लोग होते हैं जो आध्यात्मिकता को फॉलो करते हैं. सबसे पहले वो होता है जो बुद्धि यूज करते हैं और बुद्धि से कई सारे तर्क वितर्क निकालते हैं. और दूसरी तरीके के लोग होते हैं जो हृदय यूज करते हैं और हृदय से भगवान की सेवा करते हैं, प्रेममयी सेवा करते हैं. तो 2 तरीके के अध्यात्मवादी होते हैं, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ है. तो अभी भगवान 4थे श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि 2 तरीके के लोगों में भी अगर देखा जाए, न कर्मणाम अनारंभान, तो दोनों तरीके में जो बुद्धि बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो अपने इंटेलिजेंस पे डिपेंड करते हैं. अभी हमने देखा था यहाँ पे भगवान ने कहा है कि जो फिलोसॉफिकल स्पेक्युलेशन मतलब एक तो मन भी आता है और बुद्धि भी आती है.
तो जो मन और बुद्धि को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो लोग, तो वो क्या कर सकते हैं, कभी कभी घर छोड़ के जा सकते हैं, कभी कभी सारे काम करना त्याग सकते हैं। तो अभी कृष्णा उन पे फोकस करके बता रहे हैं। ठीक है। पहले तरीके के अध्यात्मवादी लोग हैं जो हमेशा ही फिलोसॉफी बोलने में, मतलब अपनी बुद्धि को शो ऑफ करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। और साथ साथ वो लोग हैं जो बुद्धि से बहुत ज्यादा तर्क वितर्क लगाने में बहुत उनको मजा आता है। तो ऐसे लोगों के बारे में कृष्णा बोल रहे हैं। कर्मणाम। कर्मणाम मतलब अभी देखो, ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज क्या होती है मुझे बताना, आपके हिसाब से प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का मतलब क्या है? माता जी, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मतलब वो ड्यूटीज जो हमारे आश्रम के साथ कोरिलेट करती है, एट द सेम टाइम जो कृष्णा से भी हमें कनेक्टेड रखती है। आश्रम, आश्रम का धर्म, राइट। आश्रम का धर्म मतलब हमारा जो भी आश्रम चल रहा है, ब्रह्मचारी आश्रम चल रहा है, तो ब्रह्मचारी आश्रम के जो धर्म है, ड्यूटीज है, काम को ड्यूटी कहा जाता है। तो ब्रह्मचारी आश्रम के काम उसको प्रिस्क्राइब ड्यूटी कहेंगे। किसी ने विवाह कर लिया है तो गृहस्थ आश्रम में जो काम करने चाहिए उसको प्रिस्क्राइब ड्यूटी कहेंगे, कर्तव्य आपके। अगर किसी कोई वानप्रस्थ में चल रहा है तो उसके प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, उसका धर्म है वो फॉलो करे। जो सन्यास ले रहा है वो अपना धर्म फॉलो करे। तो कर्मणाम, कर्मणाम का मतलब क्या है? ऑफ द प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। अब अनारंभात, अनारंभात मतलब बाय नॉन परफॉर्मेंस। आपके हिसाब से नॉन परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? नॉन माता परफॉर्मेंस जी, मतलब, हाँ बोलो बोलो। उसको टालना या फिर उससे दूर भागना। राइट। नॉन परफॉर्मेंस मतलब अगर कोई ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी आश्रम से ही वो नॉन परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब ब्रह्मचारी आश्रम का धर्म फॉलो ही नहीं कर रहा है। ब्रह्मचारी आश्रम में उसने गुरु की शरणागति ले लेनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना धर्म है कि आप गुरु की आज्ञा का पालन करो, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, ज्ञान अर्जित करो। लेकिन अनारंभात क्या करेगा? नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटी। मतलब क्या, पहले लाइन में ही कृष्णा बोल रहे हैं, न कर्मणाम अनारंभान अर्जुन। न कर्मणाम अनारंभान मतलब ऐसे लोग जो अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते। वह कोई गृहस्थ आश्रम वाला होगा, उसको लगा अरे बहुत हो गया बिल भरना, मैं तो परेशानी हो गया, हर महीने दिमाग लगाना पड़ता है, ये करना है वो करना है, घर की छत बनवानी है, खाना बनाना है, अब घर जाके नौकरी करके आओ, घर पे जाके कभी कभी रोटी बनानी पड़ती है, मैं तो परेशानी हो गया। कभी कभी माँ बाप डांटते हैं कि तू ये नहीं करता, तूने वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। तो गृहस्थ आश्रम वाला बोलेगा कि चलो मैं छोड़ के चला ही जाता हूँ, मैं भाग ही जाता हूँ। तो वो क्या हो गया? नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। मतलब आप अपने ही परिवार से भाग जाते हो क्योंकि आपको प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है या फिर काम ही नहीं करना। सो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। वैसे ही वानप्रस्थी इंसान क्या कर सकता है? आया है वानप्रस्थ करने के लिए, लेकिन समाज में मिक्स होके मौकरी कर दी, वानप्रस्थ आश्रम की सारी मौकरी क्रिएट कर दी। वो आता है धाम में वानप्रस्थ करने के लिए, लेकिन वहीं पे वो वापस गृहस्थ आश्रम में एंटर कर जाता है। तो अपने परिवार को छोड़ के आया और तू नया परिवार बना रहा है, तो उसके बाद वो क्या कर देता है? वानप्रस्थी, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटी। अब आप, तुम्हारा वानप्रस्थ का काम है। और फिर कोई संन्यास आश्रम ले रहा है, संन्यास आश्रम लेने के बाद वो क्या करता है? संन्यास में उसने 100% भगवान की शरणागति लेके 100% भगवान पे डिपेंड होना चाहिए, मोह लालच से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर खुद ही बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है अपनी बिल्डिंग के साथ, और वो उसी बिल्डिंग में बड़े बड़े आश्रम और एक्सपांड करता जाता है, और फैसिलिटीज और हॉस्पिटल उसके अंदर, मेडिकल फैसिलिटीज उसी के आश्रम के अंदर, ढेर सारे बाकी सारे रहना सहना, पढ़ाई का, ऐसे करके एक ही आश्रम में वो इतनी फैसिलिटीज क्रिएट कर देता है दूसरे लोगों के लिए, खुद के लिए भी बड़ी रूम बनाएगा, बहुत ज्यादा ऐशो आराम से रहने लग जाएगा। और फिर वो भूल ही जाएगा कि सन्यास का मतलब तो एक जगह पे ठहरना होता ही नहीं है। आपने ठहरना नहीं होता, आपने घूमते रहना होता है। सन्यास मतलब नारद मुनि की तरह घूमते रहो घूमते रहो, एक जगह पे ठहरना नहीं है, लेकिन ये ठहर जाता है।
ठहर जाके आसक्त हो जाते फैसिलिटीज से, लग्जरी से, लोगों से सेवा लेने के लिए। तो ये क्या हो जाता है फिर? नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटी, मतलब आप अपना कर्तव्य नहीं करते। तो पहली लाइन में कृष्णा कह रहे न कर्मणाम अनारंभान अर्जुन, मतलब बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज अर्जुन नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। नैष्कर्म्यम मतलब क्या? फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन। मतलब तुम अगर अपना ब्रह्मचार्य आश्रम नहीं फॉलो करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उसकी रिएक्शन नहीं आएगी। नहीं आएगी रिएक्शन मतलब तुम्हें ऐसे लग रहा है कि अरे तो क्या हुआ, मैंने ब्रह्मचार्य आश्रम छोड़ दिया बीच में ही तो। अरे तो क्या हुआ अगर मैंने गृहस्थ आश्रम क्विट कर दिया? तो क्या हुआ अगर वानप्रस्थ आश्रम से मैं वापस गृहस्थ आश्रम में चला गया? तो क्या हुआ मैंने संन्यास आश्रम में ऐशो आराम कर लिया और एक्चुअल में भगवान की सेवा 24 घंटे करने में मिस आउट हो गया? अगर ऐसे लग रहा है किसी को तो कृष्णा कह रहे नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते अर्जुन, मतलब तुम ऐसे मत समझो कि तुम अगर अपने ड्यूटी नहीं करोगे तो तुम्हें उसका फल प्राप्ति नहीं मिलेगी। ना करने से भी एक नेगेटिव फल प्राप्ति, एक तो होता है कि चलो मैंने पढ़ाई बहुत की तो मुझे रिजल्ट रिपोर्ट आया, रिपोर्ट में मार्क्स आए। लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की तो भी आपका रिपोर्ट आएगा, भले आपके नंबर 0 आए लेकिन रिपोर्ट तो आएगा ही आएगा। रिएक्शन तो आएगी ही आएगी, चाहे आप पढ़ाई करो ना करो। पढ़ाई करने का एक अलग रिएक्शन है, पढ़ाई ना करने का एक अलग रिएक्शन है। तो ये मत समझो कि अर्जुन तुम अगर आज कुरुक्षेत्र युद्ध से चले गए तो तुम्हें रिएक्शन नहीं आएगी। तुम्हें कोई ना कोई रिएक्शन तो पक्का आएगी, तुम अपने ड्यूटी से भागोगे। अभी तुम गृहस्थ आश्रम में हो और गृहस्थ आश्रम में पुरुष की ड्यूटी बनती है कि वो सारी स्त्रियों का, सारे बच्चों का और सारे बूढ़ों का रक्षण करे। पहले अपने परिवार के स्त्री बच्चे और बूढ़ों का रक्षण करे, फिर समाज में स्त्री बच्चे और बूढ़ों का रक्षण करने के लिए एक बहुत बड़ा पिलर बने। तो हर पुरुष की ये जिम्मेदारी होती है। तुम अपने इस जिम्मेदारी से, तुम अगर ब्रह्मचारी होते तो कोई नहीं बोलता तुम्हें रक्षण करने के लिए, तुम वानप्रस्थ में होते तो भी कोई नहीं बोलता रक्षण करो, तुम सन्यासी होते तो भी तुम्हें कोई रक्षण करो बोलता नहीं। लेकिन तुम तो गृहस्थ आश्रम में हो, अभी भी तुम विवाहित हो, तुम्हारी तो 2-3 पत्नियां 4 पत्नियां, तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं तो नहीं करूंगा ड्यूटी। ये तो ऐसे हो गया कि मैं विवाहित रहना चाहता हूँ लेकिन मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। ये तो मतलब बड़ा ही गृहस्थ आश्रम, मिक्स्ड गृहस्थ आश्रम फॉलो कर रहे हो, ये तो धर्म में आता ही नहीं है। तो तुम्हें रिएक्शन, इसको पाप में गिना जाएगा। मतलब इसकी तुम्हें रिएक्शन, तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम हिमालय चले गए, मेडिटेशन करने लग गए तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा और तुम्हें बहुत सुकृति मिलेगी। बट तुम बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड हो अर्जुना, क्योंकि तुम गृहस्थ आश्रम में मिक्स्ड काम कर रहे हो। जो पसंद आ रहा है वो कर रहे हो, जो नहीं पसंद आ रहा वो नहीं कर रहे हो। लेकिन आश्रम तो आश्रम होता है, कहीं पे भी शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि अगर आपको पसंद आए तो ही बीवी और बच्चों की सेवा करो, पसंद आए तो ही माँ बाप की सेवा करो। ऐसा कोई कंडीशनल क्लॉज किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं है। अनकंडीशनली सेवा करो। अनकंडीशनली मतलब कृष्णा की सेवा करते वक्त कंडीशन मत लगाओ कि हे कृष्ण माझी मेरी इच्छा पूरी करो तभी मैं आपकी सेवा करूंगा। मम्मी पापा मेरी इच्छाएं पूरी करो तभी मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा बुढ़ापे में। या फिर पत्नी को, बच्चों को या पति को कहना हमारी मांगे पूरी करो, उसके बाद ही हम आपका ख्याल रखेंगे। कंडीशनल ड्यूटी कभी थी नहीं, आप पहले से ही अनकंडीशनल ड्यूटी थी। मतलब डूइंग योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज इज मोर अबाउट यू देन अदर पीपल। आप जो अपना आश्रम निभाते हो, ब्रह्मचार्य आश्रम या फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ या संन्यास, तो ये आपके बारे में ज्यादा होता है, दूसरों के बारे में कम होता है। आपको ड्यूटी करनी है क्योंकि आपको बैड रिएक्शन नहीं चाहिए। लेकिन अगर बैड रिएक्शन से डर ही नहीं लग रहा तो कई सारे लोगों को क्या लगता है कि अरे मैं छोड़ के चले जाऊंगा, बीच में ही अपना गृहस्थ आश्रम से भाग जाऊंगा, ब्रह्मचारी आश्रम से भाग जाता हूँ, वानप्रस्थ से मैं एक जगह पे जाता हूँ, तपस्या करता हूँ, कुछ गड़बड़ करता हूँ, फिर मैं वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाऊंगा, वहां पे लोगों को लूटूंगा, फिर वो जगह छोड़ूंगा, तीसरे धाम चला जाऊंगा, कोई मुझे नहीं पहचानेगा, मैं तो जहां पे भी जाऊंगा लोगों को लूटते हुए जाऊंगा। तो
ये आप गलत कर रहे हो, आप मिसअंडरस्टूड हो कि आपको उसका रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। तो अभी तीसरी लाइन में कृष्णा कहते हैं न च संन्यसनाद एव अर्जुन, न च संन्यसनाद, मतलब क्या कह रहे हैं कृष्णा अर्जुन को कि रिनंसिएशन, रिनंसिएशन मतलब अब आप भले ही आपने गृहस्थ आश्रम छोड़ा, संन्यास आश्रम छोड़ा, कुछ भी छोड़ा आपने, कोई भी एक आश्रम छोड़ दिया और आप रिनंसिएशन के लिए चले गए, मतलब मान लो जटा वटा बना के एकदम हिमालय में बैठने लग गए, तो भी आपको उसमें भी कोई ऐसे सक्सेस नहीं आने वाली। अगर आपने अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी मतलब अपना आश्रम छोड़ा हुआ है तो आपको डायरेक्टली सक्सेस नहीं आएगी, रिनंसिएशन में भी सक्सेस नहीं आएगी। ऐसे करके सिद्धिम समधिगच्छति न बोला है, न मतलब नो सिद्धिम, नो सक्सेस, न समधिगच्छति, नो यू विल नॉट अटेन, नो अटेनमेंट, मतलब अचीवमेंट भी नहीं है और सक्सेस भी नहीं है। अगर आपने ऐसे बीच में ही कोई आश्रम क्विट करके ना हॉप किया तो यू जस्ट कांट हॉप एंड जस्ट डू एनीथिंग दैट यू वांट, मन में जो आए, कहते हैं ना मन मर्जी करना, मन मर्जी करने वाले को रिएक्शन तो पक्का आएगी। तो फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन नहीं है, मतलब आप ये मत समझो कि कर्म योग से मुक्त हो रहे हो, आप पे कर्मयोग लागू तो हो ही रहा है। तो अर्जुन के दो दो चीजें, अर्जुन के दिमाग में पहले क्या था, प्रिस्क्राइब ड्यूटी को छोड़ के भाग जाना, तो कृष्णा ने उसके मन से क्या किया, पुरुषोष्णुते मतलब तुम पुरुष हो और तुम्हें नैष्कर्म्यम मतलब तुम्हें रिएक्शन नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, तुम्हें रिएक्शन तो आ जाएगी। फिर दूसरा अर्जुन के मन में था मैं सन्यास ले लेता हूँ, तो सन्यास को भी कृष्णा ने कहा ना, तुम्हें कोई सक्सेस नहीं आएगी, तुम गृहस्थ आश्रम में हो, तुम सीधा सन्यास में जा रहे हो, ना वानप्रस्थ किया ना कुछ किया, गृहस्थ से डायरेक्टली तुम वन सन्यास के बारे में सोच रहे हो, तो नो, नो यू विल न सिद्धिम न समधि गच्छति। फिर अर्जुन के मन में था कि चलो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं किसी से भी लड़ाई नहीं करूंगा और मैं बिल्कुल ही ऐसे अपना हाथ, अपना जो हक है वो छोड़ दूंगा। तो कृष्णा कह रहे नो, ना, न नैष्कर्म्यम मतलब तुम्हें तो रिएक्शन आएगी। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो डिसीजन लेकर कि मैंने तो लड़ाई करनी है और अभी तुम अगर पीछे मुड़ गए तो न नैष्कर्म्यम मतलब ऐसे मत समझो कि तुम्हें इसका रिजल्ट नहीं आएगा, तुम्हें एक्चुअली इसका बैड रिजल्ट आएगा, ऐसे करके। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने कहा है कि देखो, सिर्फ अपना काम छोड़ने से आपको कर्मयोग की रिएक्शन नहीं आएगी, ऐसे मत समझो। तुमने काम छोड़ दिया, जैसे मैं एक जगह पे हम पोस्टेड थे, वहां पे मैंने सुना था कि एक घर के कर्ता पुरुष थे, तो उनको कोई काम करना पसंद नहीं था, तो उन्होंने दिन भर टीवी के सामने बैठना, सोफा पर दिन भर चिप्स खाने, पॉपकॉर्न खाना और टीवी देखते रहना, कोई फुटबॉल की मैच देखते रहते थे कंटिन्यूअसली सुबह से लेके शाम तक। और फिर वेट करेंगे कि मुंबई से फोन आएगा, मुंबई से फोन आएगा तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में जाके हम एड को शूट करेंगे, ऐसे उनका प्लान था। लेकिन वो फोन ही आता था उनको 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो इधर उधर कुछ फोन करके वो रह जाते थे, 6 6 महीने तक उनके पास कोई काम नहीं होता था। फिर 6 महीने बाद जाएंगे मुंबई, कोई शूटिंग करेंगे, वापस आएंगे, अब शूटिंग के बल्क में बड़े सारे पैसे मिलते हैं उनको, तो उतना कमाएंगे, घर आएंगे और फिर उससे बहुत ज्यादा उन्होंने ये करना, ड्रिंक करना और टीवी देखते रहना, खाना खाते रहना। तो साल में 2 एड्स को शूट करते थे और पूरा दिन, बाकी पूरा साल इन्होंने सोफा पे बैठे रहना, खाना पीना। तो इसको क्या कहते हैं, एब्स्टेनिंग फ्रॉम वर्क। एब्स्टेनिंग फ्रॉम वर्क मतलब क्या, आप काम ही करना छोड़ रहे हो, कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, बस बैठे हो बैठे हो बैठे हो। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको करना ही नहीं होता, वो बैठना ही चाहते हैं। नॉर्मली हमें ऐसे कई सारे परिवारों में एक बेटा या कोई तो ऐसा एक बच्चा तो ऐसे मिलता ही मिलता है जो काम ही नहीं करना चाहता, या फिर जहां पे भी जाता है नौकरी छोड़कर आ जाता है, उसको किसी की डांट पसंद नहीं, कोई उसको बोले उसको सहा नहीं जाता कि कोई उसको क्यों बोल रहा है, तो वो नौकरी में टिकता नहीं है। बिजनेस करने जाता है, कस्टमर कुछ बोलता है तो बिजनेस भी नहीं कर पाता, उसको लगता है कि ये बिजनेस अच्छा नहीं, दूसरा करना चाहिए, तीसरा करना चाहिए, चौथा करना चाहिए, बट इसने 5 6 करे तो भी ये कभी अपने किसी को, कस्टमर को ये नहीं कर सकता,
सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो वो क्या कर देता है, जो भी व्यवहार कर रहा है वो छोड़ देता है, घर पे बैठ जाता है। उसको लगता है कि हाँ, माता पिता की पेंशन आ रही है, उस पे हम जी लेंगे, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं घर पे ही रहूंगा, मुझे खर्चे करने की जरूरत ही नहीं है, माता पिता की आ रहे पेंशन, उस पे जी लेता हूँ। तो इस तरीके से वो क्या करता है, एब्सटेनिंग फ्रॉम वर्क कर लेता है। अब ये तो हमने देखा कि कुछ कुछ ब्रह्मचारी और गृहस्थ आश्रम वाले एग्जाम्पल्स। कई सारे वानप्रस्थी भी ऐसे होते हैं जो धाम टू धाम ना भोंदू बाबा बन के लूट रहे होते हैं लोगों को। किसी धाम में आएंगे वानप्रस्थ के नाम पे, और वहीं पे रियल एस्टेट का कुछ करते रहेंगे कि हम फ्लैट बेच देते हैं, हम आपको जमीन दिखा देते हैं, आप ये करो वो करो। लेकिन आप तो धाम भक्ति के लिए आए थे। नहीं नहीं, धाम हम भक्ति के लिए आए थे, लेकिन हमें लगा ये करना भी साइड बाय साइड किया तो क्या जाता है। फिर वहां पे किसी को प्रॉमिस करेंगे, और फिर उनको दूसरा कोई धोखा दे देगा, तो इन्होंने जिससे पैसा लिया होगा इसको पैसा वापस नहीं करेंगे, और दूसरे धाम चले जाएंगे रहने के लिए। क्या हुआ, एक मिनट। सो अभी क्या होता है ना, ये लोग धाम टू धाम घूमते रहते हैं, और कई सारे ऐसे लोग ना फंसाते रहते हैं लोगों को। हर धाम में आपको जाते ही ऐसे बोर्ड्स दिख जाएंगे कि ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहना, जेब कतरों से दूर रहना, आपको झूठ बोल के आपको जमीन बेचने वालों से दूर रहना। अगर इनसे आप मिलो तो ये लोग कहीं ना कहीं से अपना घर छोड़ के आए होते हैं, ये बता के आए होते हैं कि हम चलो भक्ति करने जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं, ये ऐसा हरिद्वार में, गया में बहुत सारे केसेस है कि बहुत सारा इनको ना हैबिट ही होता है। तो एब्सटेनिंग फ्रॉम वर्क करना मतलब क्या करना, कि अपना काम छोड़कर इधर उधर दूसरा ही कुछ करते रहना, लेकिन घर वापस नहीं जाना और घर की जिम्मेदारी नहीं लेना। सो ऐसे करने से ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनको लगता है कि मुझे कोई रिएक्शन नहीं आएगी। लेकिन कृष्णा कह रहे हैं कि नो, नॉट बाय मियरली एब्सटेनिंग फ्रॉम वर्क कैन वी अचीव फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन। मतलब आप कुछ ना करके भी घर में बैठे ना, तो भी आपको उसकी रिएक्शन आनी है। आपने अगर पूरी जिंदगी सोफा पे बैठे, पूरी जिंदगी सोफा पे बैठे, मानो आपने टीवी भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं किया, रीडिंग नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ एक जगह पे बैठे, मेडिटेशन भी नहीं कर रहे हो, बैठे हो दिन भर, आपको खाना आ रहा है सामने, आप खा रहे हो, बैठे हो, आकाश को देख रहे हो, पंछी गिन रहे हो, पत्ते गिन रहे हो, और फिर शाम को वापस सो रहे हो, फिर उठ रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो आपको ऐसा लग रहा है, तो अर्जुन कृष्णा ने कहा नॉट बाय मियरली एब्सटेनिंग आपको रिएक्शन, फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन नहीं आएगी। मतलब आपको इस काम का भी रिएक्शन आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल, स्लॉथ एनिमल देखा है क्या, स्लॉथ एनिमल, स्लॉथ एनिमल पता है ना। तो यस, वो क्या बताओ। कर, हाँ, तो वो क्या करता है, ज्यादा हिलता नहीं है, बहुत बहुत स्लो मूवमेंट्स होते हैं उसके। बट ये उसके जीवन की रिएक्शन है, ये एक्चुअली रिएक्शन है कि किसी ना किसी जीवन में उस वो सच में हिला नहीं है, सच में कोई काम नहीं किया है उसने, उसने एडवांटेज लिया है अपने अच्छी फैमिली बैकग्राउंड का। या फिर कोई कोई तो अच्छे फैमिली में भी नहीं होते, फिर भी अगर घर में कोई 10 रुपए या 100 रुपए कमा रहा है, तो उससे भी मार पीट के पैसे लेके जाएंगे और ड्रिंक खरीद लेंगे, और फिर पड़े रहेंगे, दिन भर पड़े रहेंगे, रात भर पड़े रहेंगे। तो इनको स्लॉथ वाला जन्म आता है, जहाँ पे वो हिल ही नहीं पाते, उनकी बॉडी इतनी ऐसे लथार्जिक होती है कि दे डोंट मूव ओनली। तो कृष्णा कह रहे हैं कि फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन मिलेगी, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखना कभी। मैंने एक देखा था, एक सेठ के बेटा था, वो उठता ही नहीं था जगह से, कुछ भी काम नहीं करता था। मतलब लिटरली सोएगा तो सुबह दोपहर 12-1 बजे उठेगा,
तो वो आए, उन्होंने कहा कि हम, मेरा बेटा बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करता, हमें, हमारी सोने की दुकान है, हमारा एक बहुत बड़ा शोरूम है, हमारे 2 शोरूम है, हम गुजरात में और एक खोलना चाहते हैं, लेकिन बेटा 12-12 1-1 बजे तक सोता ही रहता है। उसको इतनी बार बोला कि एक दुकान पे तेरा बड़ा भाई रह रहा है, एक पे मैं हूँ, तेरे लिए गुजरात में खोल के देते हैं हम, सूरत में। तो तू उठ जाया कर जल्दी, यहाँ पे तू सीखेगा तो सूरत की दुकान चला पाएगा। तो ये उठता ही नहीं, 12-1 बजे उठ जाता है, फिर बाहर चला जाता है, घर में ही रहता है। तो उसको मैंने बोला, फिर अच्छा ठीक है, अभी क्या है, कहते हमने उसको बहुत बोला, डांटना शुरू किया, फिर हमने उसके साथ बात करना छोड़ दिया, लेकिन बीच बीच में मैं डांटता रहता हूँ। अब उसने बात करना छोड़ दिया, अब रूम में लॉक करके बैठ जाता है, पूरा पूरा दिन लॉक करा रहता है, खाना भी नहीं खाने बाहर आता, उसके रूम में उसकी माँ खाना की प्लेट देने जाती है, लेकिन ये बाहर भी नहीं आता रूम से। तो इसको कहते हैं मियरली एब्स्टेनिंग फ्रॉम वर्क। मियरली एब्स्टेनिंग फ्रॉम वर्क मतलब वो अपना कर्म से दूर भाग रहा है, कर ही नहीं रहा है कर्म, घर पे नहीं, सिर्फ बैठा हुआ ही है। तो उसको तो उसको ये रिएक्शन, फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन ऐसे आएगी नहीं आएगी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, उसको रिएक्शन पक्का आएगी, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन कृष्णा देंगे ही देंगे, लेकिन उसको ऐसे बैठे बैठे उसके ये नहीं होंगे। तो ऐसी जीवात्माएं जो होती है उनको फिर स्लॉथ वाला जन्म मिलता है। आप हिलो ही मत जगह से, अब बैठे रहो, आपको तो बड़ा मजा आता है एक जगह बैठने का, अब बैठ, जितना बैठना है बैठ, हिल ही नहीं पाएगा। सो कृष्णा कहते हैं नॉर बाय रिनंसिएशन अलोन कैन वन अटेन परफेक्शन। कृष्णा ने अर्जुन को बोला, अगर तुम ऐसे सोच रहे हो ना कि तुम संन्यास ले लोगे और बच जाओगे, तो संन्यास भी ले रहे हो ना, तो तुम परफेक्शन अचीव अचीव नहीं कर पाओगे। परफेक्शन क्या है जीवन का? भगवान के चरण कमलों को याद करते करते शरीर को त्याग देना और प्रेम से कृष्णा के पास चले जाना और प्रेम से भगवान की वहां पे सेवा में संलग्न हो जाना। लेकिन तुम्हें तो परफेक्शन नहीं मिलेगा, तुम जाओगे जरूर, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तुम जहां पे भी सन्यास लेके जाओगे वहां पे कोई ना कोई तुम्हें आसक्ति खींच लेगी और तुम्हारा सन्यास आश्रम ब्रेक हो जाएगा। सो तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुम सन्यास लेकर अब परफेक्शन अचीव करोगे, तो ये भी गलत है। तुम्हें अगर लग रहा है लड़ाई करके परफेक्शन अचीव नहीं हो रहा है इसलिए मैं सन्यास ले लेता हूं, तो तुम दोनों तरफ से गलत हो। तुम्हें लग रहा है लड़ाई करके परफेक्शन नहीं मिल रहा, तो सन्यास में परफेक्शन मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें तो सन्यास में भी परफेक्शन नहीं मिलने वाला। तुम लड़ाई में भी फेल हो गए क्योंकि तुमने लड़ाई अटेम्प्ट ही नहीं करी, और तुम सन्यास में भी फेल होने वाले हो, तो तुम्हारा एंड रिजल्ट फेलियर ही है। सन्यास में भी तुम्हें फेलियर आने वाला है और तुम्हें यहाँ पे भी फेलियर आएगा। अगर तुम यहाँ, तो फेलियर गारंटीड है, तुम युद्ध छोड़ के ही चले गए तो डेफिनेटली गारंटीड तुम फेल ही हो जाओगे। तो कृष्णा ने अर्जुन को सबसे पहले उसके दिमाग में दो जो चीजें चल रही थी ना, भाग जाने वाली चीजें, वो चीजें कृष्णा ने निकाल दी अर्जुन की। परपॉट में प्रभुपाद कहते हैं कि इन रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ कैन बी एक्सेप्टेड व्हेन वन हैज बीन प्यूरिफाइड बाय डिस्चार्ज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ ड्यूटी। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है ना, अगर कभी आपके पास डायरी है ना भगवत गीता के नोट्स की, तो ये लाइन ना पक्का अपने डायरी में लिख के रहना। क्या है कि आपको कभी भी रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ मतलब आप सब कुछ त्याग कर तब तक नहीं जा सकते जब तक आपके हृदय का प्यूरिफिकेशन ना हुआ हो, और वो प्यूरिफिकेशन कौन सी मेथड से ना हुआ हो, जब तक आपकी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ ड्यूटीज आप नहीं निभाते, मतलब आपका जो भी कर्तव्य है जिस भी आश्रम का, जब तक वो कर्तव्य उस आश्रम का खत्म नहीं होता तब तक आपका हृदय का प्यूरिफिकेशन नहीं होता, और हृदय का जब तक प्यूरिफिकेशन नहीं होता तब तक आप सन्यास या फिर ऐसे ही सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो भी आश्रम होता है वो आपको प्यूरिफाई करने के लिए ही आता है। और लोग क्या करते हैं ना, प्यूरिफिकेशन से ही भाग जाते हैं। बेटों को लगता है कि अरे हम बड़े हो गए हैं, माँ बाप बड़ा रोक टोक करते रहते हैं, अब नहीं रहना घर पे, माँ बाप बिल्कुल ही परेशान करते रहते हैं, बार बार उनकी बात सुनो उनकी बात सुनो, हमारी तो सुनते ही नहीं है, तो हम भाग ही जाते हैं यहाँ से, ऐसे करके चले जाते हैं। तो प्यूरिफिकेशन कैसे होगा आपका? प्यूरिफिकेशन का मतलब ये आपके अंदर धैर्य धैर्य सहनशीलता विनम्रता,
ये 3 गुण आने से ही प्यूरिफिकेशन हो सकता है। अगर इन 3 गुण लाने वाली प्रोसेस से ही भाग जाओगे और आप किसी ऐसी जगह पे रहोगे जहां पे कोई रोक टोक ही नहीं है, कोई आपको कुछ बोल नहीं रहा, कोई आपको टोक नहीं रहा, आपने तो फ्री टाइम का इस्तेमाल कभी कभी गलत काम के लिए भी करना शुरू कर सकते हो। और फिर गलत काम अगर करने लग गए क्योंकि कोई रोक टोक नहीं रहा है, तो वो प्यूरिफिकेशन होगा या इम्प्यूरिफिकेशन होगा, बताओ। है ना। Impurification. तो समझ आई बारी बात। ऐसा नहीं समझना है कि आप कहीं पे भी जाओ, देखो रोक टोक तो समाज में चलती ही रहेगी, ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है वर्ल्ड में आज तक बनी नहीं है जो आपको जज नहीं करती आपके कामों को लेकर। आप कुछ भी करो, अमेरिका में भी चले जाओगे ना, वहां पे भी छोटी छोटी कॉलोनीज बनी रहेगी, छोटी छोटी सोसाइटीज बनी रहेगी, जहां पे आपको अपने कर्मों को लेकर जज किया जाएगा। कोई ना कोई तो आपको हमेशा ही आपकी गलती निकालने, क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं, क्रिटिसिज्म करने वाले लोग ना आपको हर कंट्री में मिलेंगे। फिनलैंड इतनी कंट्री है, सब कहते हैं कि बड़े हैप्पी रहते हैं वहां पे लोग, आइसलैंड में बड़े हैप्पी रहते हैं लोग, इनका हैप्पीनेस क्वोशंट बहुत हाई है, लेकिन वहां पे भी जाओ ना, वहां पे भी आपको जज करने वाले लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। वहां पे जाओगे, वो लोग टूरिस्ट लोगों को बुरा भला नहीं बोलते, बहुत अच्छे से ख्याल रखता है टूरिस्ट लोगों का। तो सबको लगता है कि ये लोग सच में बड़े अच्छे हैं, इतने अच्छे तो हमें अपने घर पे लेके जाओ, रखो हमें अपने घर पे, 20-30 साल तक हमारे बच्चों को बड़ा करो, इतने अच्छे हो नहीं। तो इनके ये लोगों को लगता है ये लोग इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि पता है इनका टूरिज्म से ही चल रहा है, इनका देश में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है टूरिज्म से, तो ये लोग कभी आपको हर्ट नहीं करेंगे जाओगे इनकी कंट्री में तो। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वो प्यूरिफाई हो रहे हैं? नहीं। सो आप कितनी भी अच्छी कंट्री पे चले जाओगे ना, लेकिन अपना कर्तव्य छोड़कर जाओगे, कर्तव्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कर्तव्य छोड़कर आप बीच में ही क्विट करके जा रहे हो, जैसे अर्जुन अपना कर्तव्य छोड़ रहा है, कुरुक्षेत्र युद्ध छोड़ के जाने का प्लान कर रहा है, तो उससे उसका प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। अब सपोज आप बड़ी कंट्री में चले गए, कोई परेशान नहीं कर रहा, कोई टोका टोका नहीं कर रहा, अब आपको लग रहा है अब मैं बैठूंगा यहाँ पे ढेर सारा जाप करूंगा, कोई मुझे पूछता नहीं सुबह से शाम तक क्या कर रहा है, उठा क्यों नहीं जगह से, स्नान क्यों नहीं किया, अभी तक भोग क्यों नहीं बनाया भगवान को, क्यों नहीं भोग लगाया, खाना क्यों नहीं खा रहा है, टाइम पे खाना क्यों नहीं खा रहा है, जाग क्यों रहा है रात को, सो जा सो जा, ऐसे कोई टोक नहीं रहा है तो चलो मैं रात भर जाग लेता हूँ। तो शुरुआत में आप रात भर जाप कर लोगे, दिन भर जाप कर लोगे, फिर दूसरे दिन वापस दिन भर जाप कर लोगे, रात भर जाप कर लोगे, तीसरे दिन आपको लगेगा वाह बहुत जाप कर लिया, मुझे बहुत हैप्पीनेस फील हो रही है, मुझे बहुत एनर्जी फील हो रही है, चलो मैं थोड़ा घूम के आ जाता हूँ। तो आप घूमने चले जाओगे, फिर आपको पता नहीं होता माया कब अट्रैक्ट करे आपको, तो आपको कोई ना कोई चीज अच्छी लगने लगेगी, फिर आपको लगेगा अरे मैंने घर पे खाना बनाया नहीं है, बाहर खा के देख लेता हूँ, बाहर खा के देख लेता हूँ, बाहर का चस्का लग जाएगा टेस्ट का, फिर घर पे बनाने का बीच बीच में फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी घर पे खाना बनाने की, धीरे धीरे इम्प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही जिस कुक का खा रहे हो, अमेरिकन कुक का या फिनलैंड वाले कुक का, उसके मन में जो इच्छाएं है वो आपकी इच्छाएं बन जाएगी। भले ही उसके मन में इच्छा चर्च जाने की हो, बट है ना कुछ तो इच्छा है ना उसके हृदय में, तो वैसी वाली इच्छा आपके अंदर आ जाएगी कि चलो ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, तो उसकी इच्छाएं आपकी इच्छाएं बन जाएगी। इम्प्यूरिफिकेशन वहीं पे शुरू होता है, क्योंकि उसने तो हरे कृष्णा के बारे में सोचना नहीं है, उसने तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है, तो आपके अंदर वो इम्प्यूरिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा, तो आप जो सब कुछ छोड़ के चले गए थे ना, उसी में वापस फंस जाओगे। वहां पे आपको वापस कोई ना कोई पहचान के लोग हो जाएंगे, और पहचान के लोग आपकी लाइफस्टाइल को वापस जज करने लग जाएंगे, और जज करते करते आपको क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे, फिर आपको वहां पे भी लगेगा वहां था, घर पे था तो ये थे, यहाँ पे आए तो ये है, परेशान ही कर रखा है लोगों ने। ऐसे करके आपको वापस, आप खुद भी कभी कभी फ्री टाइम को गलत इस्तेमाल करोगे, ज्यादा से ज्यादा सोने लग जाओगे, क्योंकि कोई पूछ ही नहीं रहा है कर क्या रहा है बेटा तू, तो ज्यादा से ज्यादा सोना, ज्यादा से ज्यादा आराम करना, फिर ओवर ईटिंग करना, ओवर ईटिंग से भी बड़ी नींद आ जाती है, ओवर ईटिंग करना और ओवर थिंकिंग करना, तो ये दोनों एक साथ चलते हैं, इम्प्यूरिफिकेशन हो जाएगी। सो रिनाउंस्ड ऑर्डर, आप कोई भी आश्रम अगर क्विट करके कहीं जाते हो ना, तो आपका प्यूरिफिकेशन की जगह क्या हो जाता है, इम्प्यूरिफिकेशन। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, एक साधु बाबा थे,
वो अपना बहुत हाई फाई जर्नलिस्ट थे, पहले अपने जीवन में जर्नलिस्ट थे, और जर्नलिज्म छोड़कर द्वारका आए हुए थे। अब द्वारका आके भी उन्होंने छोटा रेडियो खरीद लिया, जटाई वटाई बनी थी, सैफरन कलर के कपड़े पहने थे, और हाथ में रेडियो लेके हर रोज बीबीसी की न्यूज सुनते थे। तो हमारे महाराज उनसे मिलने के लिए चले गए। महाराज ने बोला, ये आपके हाथ में क्या है बाबा? तो कहते कि मेरे हाथ में रेडियो ट्रांजिस्टर है। तो कहते ये क्यों रखा है आपने? आप तो संन्यास लेने के लिए आए हो द्वारका में। तो हाँ, देश विदेश की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। अब हमारे पास इतने सारे लोग आके पूछेंगे तो हमें बाहर के देशों के बारे में पता होना चाहिए। वो बाहर के देश से मुझे आकर कुछ पूछ रहे हैं, तो मुझे उनके देश में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए, इसलिए मैं बीबीसी सुनता हूँ। तो महाराज ने कहा चलो ठीक है, ये भी आप दूसरों को मदद करने के लिए बीबीसी की न्यूज सुन रहे हो तो अच्छी बात है। तो महाराज ने ज्यादा कुछ बोला नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद गए महाराज वापस, वही मतलब बीच है ना वहां पे, द्वारका के यहाँ पे बीच है, वहां पे वो बैठे थे और गाने सुन रहे थे उसी रेडियो पे। तो महाराज ने कहा, आपने तो बीबीसी की न्यूज सुनने के लिए आपने ये रेडियो लिया था ना? तो कहते हाँ, लेकिन अभी गाने लगे हैं, अभी न्यूज आनी है, उससे पहले गाने लगे हैं, तो मैंने सोचा गाने सुन लेता हूँ, उसके बाद मैं न्यूज सुन लूंगा। तो पता ही नहीं चला माया कब इतना घुस गई उनके सन्यास आश्रम में कि उनको फिर छोड़कर जाना पड़ा द्वारका। कुछ ना कुछ हो गया वहां पर। सो द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ कैन बी एक्सेप्टेड, वन हैज बीन प्यूरिफाइड। तो आपको पहले प्यूरिफाई होना पड़ता है। प्यूरिफाई होने के लिए कोई भी आश्रम में सहनशीलता, धैर्य आपको रखना ही पड़ता है, और कोई ऑप्शन है नहीं। विनम्रता डेवलप होने तक कृष्णा आपको मुश्किल मुश्किल लोग दे देते हैं थोड़े से। एक बार 100% विनम्रता डेवलप हो गई तो वो मुश्किल लोग भी बड़े आसान हो जाते हैं, हमें परेशान करना बंद कर देते हैं। सो प्यूरिफाइड बाय डिस्चार्ज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ ड्यूटीज व्हेन दे आर लेड डाउन टू प्यूरिफाई हार्ट्स ऑफ मटीरियलिस्टिक men। तो ये वाला जितने भी भौतिकवादी लोग हैं ना, उनके हृदय को क्लीन करने के लिए ही आश्रम बनाया गया है। नहीं तो हम सब लोग नारद मुनि बन के जन्म लेते, लेते या नहीं लेते? नारद मुनि जी इसीलिए है क्योंकि उनके हृदय में कोई भौतिक इच्छा है नहीं। लेकिन जितनी भी भौतिकवादी आत्माएं हैं, बद्ध जीव है, बद्ध जीव ही इसलिए है क्योंकि उसके हृदय में इच्छाएं हैं। तो जिसके हृदय में इच्छाएं हैं, उनके हृदय को प्यूरिफाई करने के लिए ही आश्रम बनाया गया है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बनाए गए। अब आप हृदय के प्यूरिफिकेशन के लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी बनाई गई है, अगर उसी को छोड़ दोगे तो आपका प्यूरिफिकेशन हो ही नहीं पाएगा। आप नारद मुनि जी की तरह कंटिन्यूअस हरि नाम कभी ले ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, विदाउट प्यूरिफिकेशन वन कैनॉट अटेन सक्सेस बाय एब्रप्टली अडॉप्टिंग फोर्थ ऑर्डर ऑफ सन्यास। एब्रप्टली मतलब ऐसे ऐसे नहीं कर सकते आप पता है, एक बार मेरे पास कोई आया था, उसने क्या बोला, हाँ हाँ, उसने क्या बोला, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पत्नी को छोड़ा तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता? प्रभुपाद ने भी तो पत्नी को छोड़ा है, तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता? तो मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो आप? शास्त्रों से गलत गलत सारे आप पीछे से गलत गलत एविडेंसेस निकाल कर आप प्रेजेंट कर रहे हो। कहते उसमें गलत क्या है? ऐसा क्या गलत है? प्रभुपाद ने भी छोड़ा है, चैतन्य महाप्रभु ने भी छोड़ा है, छोड़ने में क्या गलत है? ध्रुव ने भी तो अपनी माँ को छोड़ के जंगल चला गया था, उसको कहा अपनी माँ की पड़ी थी, उसने तो भगवान को चुना। तो मैं माँ को क्यों नहीं छोड़ सकता? भगवान के लिए मैं माँ को भी छोड़ सकता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने भी माँ को छोड़ा और पत्नी को भी छोड़ा, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत है। तो मैंने कहा उनको कि आप बताओ मुझे, उन्होंने किस सिचुएशन में छोड़ा था ये बताओ आप। तो कहते कि उनको संन्यास लेना था इसलिए छोड़ा था। तो मैंने कहा आपकी सिचुएशन बताओ क्या है? तो कहते कि मैं अभी संन्यास तो ले नहीं सकता, मेरी अभी दीक्षा होनी है, अभी दीक्षा नहीं हुई है, मैं संन्यास तो ले नहीं सकता अभी क्योंकि दीक्षा लेनी पड़ेगी मुझे पहले, और बहुत साल लगेंगे मुझे संन्यास लेने के लिए। लेकिन मुझे कुछ गलत नहीं लगता पत्नी को या फिर माँ को छोड़ते हुए। मैं उनको ये इतना ही कहा कि आपका गृहस्थ आश्रम छोड़ने का कारण अलग है। आप गृहस्थ आश्रम परेशान होके छोड़ रहे हो, पत्नी से परेशान होकर, माँ से परेशान होकर आप गृहस्थ आश्रम छोड़ रहे हो।
लेकिन आपने जिनके एग्जाम्पल्स दिए ना मुझे अभी, प्रभुपाद के, महाप्रभु के, इन्होंने ये सारा त्याग, कृष्ण से प्रेम बहुत ज्यादा हो गया था, लगाव बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए इन्होंने त्याग किया। सो उनका कारण अलग है, इंटेंशन अलग है, और आपका इंटेंट अलग है। आपका इंटेंट गृहस्थ आश्रम से भाग जाना है क्योंकि परेशान कर रहे हैं, और उनका इंटेंट तो कभी गृहस्थ आश्रम से भाग जाना था ही नहीं। उनका इंटेंट तो कृष्ण के पास चले जाना, कृष्ण के बिना रहा नहीं जा रहा। शरीर उनका रिस्पॉन्ड करने लग गया है, शरीर पे रोंगटे आने शुरू हो गए, शरीर पूरी तरह गिरने लग गया है, पानी में गिरने लग गया है, एक्सटेंड होने लग गया है। तो इनके शरीर पे अवधूता सारे सिम्टम्स आ गए थे, तो ये कृष्ण के बिना जी नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने कृष्ण के लिए त्याग किया है। आप कृष्ण के लिए त्याग नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए ही त्याग कर रहे हो, आपको अपनी ही मन की शांति की पड़ी है, इसलिए आप छोड़ना चाहते हो। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं आपको। अगर ये भगवत गीता का ये श्लोक समझ में आ गया ना बच्चों, तो आप 99 गलतियां करना अवॉइड कर पाओगे। आप बहुत सारी जीवन में गलतियां करना, सबसे पहले आपके अंदर जो क्विटिंग माइंडसेट होता है ना, क्विटिंग, भाग जाने का, इसको कहते हैं फ्लाइट रिस्पॉन्स। फ्लाइट रिस्पॉन्स मतलब जैसे ही कोई डरावनी चीज दिखती है, रैबिट देखा है, रैबिट, रैबिट के आसपास, रैबिट या हिरन, थोड़ी सी भी आवाज करो भाग जाते हैं, फुल स्पीड से भाग जाते हैं। इनको अंदर बहुत डर रहता है, इतना डर रहता है कि रैबिट की हार्ट बीट देखा जाए ना, तो हमारे, अगर पीटी उषा को दौड़ाओ तो पीटी उषा की जो हार्ट बीट है ना, वो रैबिट की एक ऊपर से पत्ता गिरने पर रैबिट जो भागता है ना, रैबिट के धड़कने उससे मैच करती है। मतलब इंसान को इतना फास्ट, बेस्ट रनर बनना पड़ेगा अगर रैबिट की हार्ट बीट को मैच करना है। तो रैबिट इतना डरा हुआ होता है कि एक पत्ता गिरने पर भी, सूखा हुआ पत्ता गिरने पर भी वो बहुत जोर से दौड़ के अपने बरों में छुप जाता है। तो ये वाली जो चीज है ना, ये आपके अंदर से हमेशा के लिए चली जाएगी अगर इस श्लोक का पठन आपने हर रोज किया। तो इस श्लोक में बहुत शक्ति है। ये वाला जो श्लोक है, लोगों को लगता है कि अरे 3.4 कोई याद ही नहीं करता, न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, ये इतना कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन इसी श्लोक में आपके अंदर से क्विटिंग माइंडसेट और फ्लाइट माइंडसेट चला जाने वाला है, भाग जाने वाला। क्योंकि हमने करोड़ों जन्मों में रैबिट की बॉडी में गए होंगे, हम डियर की बॉडी में गए होंगे, तो हमें पता है थोड़ा सा भी डेंजर आ जाए तो भाग जाना है। हम अभी कभी बिल्ली की बॉडी में रहे होंगे, तो थोड़ी सी भी आवाज आ जाती है तो बिल्लियां भाग जाती है। सो इनके अंदर हम रहे होंगे, तो वो संस्कार लेकर बद्ध जीव मनुष्य योनि में आया हुआ है। तो जैसे ही कुछ मुश्किल आ जाती है, थोड़ा सा भी ऐसे लगता है जैसे कि मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ, कोई मुझे कभी भी डांट सकता है, कोई मुझे कभी भी चिल्ला सकता है, कोई कभी भी मुझसे नाराज हो सकता है, कोई कभी भी मेरे चार लोगों में अपमान कर सकता है, तो कोई मुझे अनसेफ फील होता है, तो मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। तो ये वाला जो है ना आपके अंदर से चला जाएगा। आप कभी कभी ऐसे हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि चलो भक्ति में आ गए तो सब कुछ छोड़कर भक्ति ही करते हैं, बट ये बिना प्यूरिफिकेशन वाली भक्ति है ना, वो काम नहीं करती। बाद में ना जो लोग ऐसे सिर्फ भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं ना, वो इवेंचुअली भक्ति भी छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इस्कॉन ड्रॉप आउट्स कहते हैं उनको, कि जो सब कुछ छोड़कर आ जाते हैं और फिर इस्कॉन भी छोड़ देते हैं, उनकी यहाँ पे भी किसी के साथ बनती नहीं है। तो उनको लगता है दुनिया ही बुरी है और दुनिया में अच्छाई बची ही नहीं है, ये कलयुग है, तो इट इज बेटर कि हम किसी से भी दोस्ती ना करें, हम अकेले ही रह जाते हैं। बिना प्यूरिफिकेशन के इधर उधर घूम रहे हैं ना। पहले तो घर में अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कृष्णा ने, लाओ अपने अंदर विनम्रता, धैर्य, सहनशीलता, ये तीन गुण घर में ही डेवलप करो। मैं तो कहती हूँ आप छोटे बच्चे हो, बाय द एज ऑफ 25-26 ना, आपके अंदर ढेर सारी सहनशीलता, ढेर सारा धैर्य और ढेर सारी विनम्रता आ जानी चाहिए। बिफोर यू फिन मतलब आपका 30 क्रॉस होने से पहले ना, आपके अंदर ये एक्सपर्टीज आनी चाहिए कि आप कितना भी मुझे बोलो, मेरे को, मैं सहनशीलता में एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास ढेर सारा धैर्य है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं धैर्य खो बैठूंगा, आप टेस्ट करोगे और मेरा धैर्य चला जाएगा, तो यू आर रॉन्ग। मैंने धैर्य भी बिल्ड किया है, मैंने अपना धैर्य वाला मसल भी बिल्ड किया है, मैंने विनम्रता भी अपने अंदर बिल्ड करी हुई है, और मैंने अपने अंदर सहनशीलता भी बिल्ड करी हुई है। जीवन में जितनी भी मुश्किलें आई है मैंने उनका डट कर सामना किया है,
सहन की है मुश्किलें, लेकिन मैं भागा नहीं हूं कभी, तो मैं भगोड़ा नहीं हूं। ऐसे करके आप कॉन्फिडेंस से एट द एज ऑफ 30 आपको बोलना आना चाहिए कि मैं भगोड़ा नहीं हूं, मैं कभी भागता नहीं हूँ। मैं वैष्णव हूँ। मैं वैष्णव हूँ, अर्जुन की तरह कुरुक्षेत्र युद्ध में मैं खड़ा रहता हूँ, लड़ता हूँ, लेकिन मैं भागता नहीं हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपको बाय द एज ऑफ 30 आ जाना चाहिए। अगर ये पैटर्न आपका बचपन का चलता रहा ना, तो आप किसी भी उम्र में थोड़ी मुश्किलें आ जाए, नौकरी बदलते रहोगे, पत्नी भी बदलोगे, पति भी बदलोगे। अब बच्चे बदल नहीं सकते तो बच्चों को छोड़ के ही कहीं चले जाओगे। ऐसे करके आप भागते ही रह जाओगे। सो अपने अंदर ये वाला प्यूरिफिकेशन लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। ब्रह्मचारी आश्रम काफी टफ होता है। ब्रह्मचारी आश्रम में भी अगर आप टिके रहे, तो गृहस्थ आश्रम में भी अच्छे से टिके रहोगे। ब्रह्मचारी आश्रम में भाग गए तो गृहस्थ आश्रम से भी भाग जाओगे। सो विदाउट प्यूरिफिकेशन वन कैनॉट अटेन सक्सेस बाय एब्रप्टली। बीच में एब्रप्टली संन्यास के बारे में सोचना नहीं है। एब्रप्टली बहुत सारे लोग गलती करते हैं, शादी करते हैं और शादी के 2-3 दिन बाद ही सोचते हैं कि हम संन्यास ले लेते हैं। भक्ति में है, हम भक्ति में है, समाज भी हमें कहता है कि अरे वाह कितनी अच्छी लड़की है, विवाह किया लेकिन मन नहीं लगा विवाह में, इसलिए विवाह छोड़कर अकेली भक्ति में चली गई, देखो इसने संन्यास ले लिया। समाज बड़ा अच्छा कहता है, माता पिता की बड़ी इज्जत करता है। अरे आपने तो गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, आपको तो ब्रह्मा जी ने बोला था कि अच्छे भक्त को जन्म दो, लेकिन आपने तो कुछ और ही कर लिया। सो ये गलत है। अब यहाँ बीच में ही गृहस्थ आश्रम छोड़ते हैं तो इनको लगता है कि इनको परफेक्शन आ गई लाइफ की। लेकिन गड़बड़ तो तब होती है जब प्रकृति पुश करती है प्रजनन के लिए। अब प्रकृति पुश करती है, इतना ज्यादा पुश करती है कि जो गृहस्थ आश्रम छोड़ के आए हो ना, आप वापस दूसरे गृहस्थ आश्रम में फंस जाते हो, दूसरे का गृहस्थ आश्रम तोड़ते हो, और फिर तीसरा अपना खुद का गृहस्थ आश्रम बसाते हो। अब किसी दूसरे का घर तोड़ के अपना घर बसाया, खुशी थोड़ी ना मिलेगी आपको, उसके रिएक्शंस तो आएंगे ही आएंगे। तो ये तो ऐसे हुआ कि पहले वाला जो आपने विवाह करके पुण्य किया है, उससे 10 टाइम्स बड़ा पाप करने लग जाते हो फिर आप। सो इसलिए आश्रम को हॉप करना बड़ा रिस्की होता है अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ भक्ति। हॉप नहीं करना है एब्रप्टली, संन्यास आश्रम बीच में ही इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, सडन डिसीजन नहीं लेना है कि अगर प्रभुपाद घर छोड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, महाप्रभु घर छोड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ये सारी चीजें ना एब्रप्टली डिसीजन नहीं लेना है। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल फिलोसोफर्स, simply by adopting sannyas or retiring from fruitive activities one at once becomes a good नारायण। अभी कुछ कुछ ज्ञान योगी जो है ना, वो कहते हैं कि संन्यास लेने से तुम नारायण बन जाते हो। पता नहीं कहाँ से कॉन्सेप्ट लाया है इन लोगों ने। लेकिन एक तो हम नारायण नहीं बन सकते, लेकिन ये ज्ञान योगी बोलते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं बट भगवान कृष्ण ने ये प्रिंसिपल एक्सेप्ट ही नहीं किया है। भगवान कृष्ण कहते ही नहीं है कि तुम सन्यास लेते ही मेरे जैसे बन जाओगे। ये तुम्हारी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारा हृदय का ही प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो तुम वानप्रस्थ में भी तुम्हें कोई ऑपोजिट जेंडर अच्छा लग जाएगा, संन्यास आश्रम में भी तुम्हें ऑपोजिट जेंडर अच्छा है। ऐसे कई सारे केसेस है जहाँ पे संन्यास आश्रम में भी आपके अंदर आसक्ति आ गई है और आपने विवाह कर लिया है। ऐसे भी बहुत सारे, आप कुंभ मेला में देखो कई सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं कि सुनने को मिलता है, वहां पे जाओ तो बताते हैं लोग। सो इससे क्या पता चलता है हमें कि भगवान कृष्ण ने आपका संन्यास कभी अप्रूव किया ही नहीं था। एक तो कृष्णा ने आपको सन्यास अप्रूव करना चाहिए, मतलब आपके गुरु ने आपको परमिशन दे देनी चाहिए सन्यास की। अगर आपके गुरु हाँ बोल रहे हैं तो हाँ, गो अहेड। बट आपके गुरु ने मना किया है और अपनी मर्जी से जा रहे हो सब कुछ छोड़कर एंड ऑल दैट, तो फिर ये प्रो कृष्णा ने तो बिल्कुल भी अप्रूव नहीं किया है। सो विदाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट संन्यास इज अ डिस्टर्बेंस। जब तक हृदय साफ नहीं होता तब तक संन्यास भी डिस्टर्ब करता है, आपको बहुत तकलीफ होती है। जैसे भरत महाराज के हृदय में ना आग ही लग गई थी मानो, हाय हिरन चला गया, हिरन चला गया, अब उसका रक्षण कौन करेगा, उसको खाना कौन खिलाएगा, ओ मेरा बेटा भी ऐसे ही रोया होगा, ये हिरन मेरे बिना तड़प रहा होगा, शेर उसको खा रहा होगा, उसने मेरे नाम लिया होगा, मुझे याद किया होगा, मेरा बेटा भी ऐसे ही तड़पा होगा, मेरी पत्नी भी ऐसे ही रोई होगी क्योंकि मैं नहीं हूं उसके साथ। ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। सन्यास ही डिस्टरबेंस बन गया भरत महाराज के लिए। इतने मतलब दिग्गज भक्त थे भरत महाराज,
पूरी दुनिया पे उन्होंने जीत चुके थे, लेकिन अपने मन पे जीत नहीं पा सके। तो सन्यास होता है ना, वो डिस्टरबेंस हो जाता है जब तक आपके हृदय में 100% कृष्णा के चरण कमल छप नहीं जाते। आप हर सांस में जब तक कृष्ण का नाम लेना शुरू नहीं करते, तब तक सन्यास लेना ही नहीं चाहिए। डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि मैं सन्यास लेने के बाद हरि नाम इंक्रीज करूंगा। आप सन्यास तब तक ले ही नहीं सकते जब तक आपकी हर सांस पे हरि नाम छप नहीं जाता और हृदय में आपके भगवान के चरण कमल छिप नहीं जाते। सो सन्यास इज सिंपली अ डिस्टर्बेंस। अब दूसरे हाथ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर कोई भगवान की सेवा करता है बिना अपना धर्म किए हुए, मतलब गृहस्थ आश्रम का धर्म नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बट अगर भगवान की सेवा कर रहा है, तो वॉट एवर ही मे बी एबल टू एडवांस इन कॉज इज एक्सेप्टेड बाय लॉर्ड बुद्धि योगा। तो जो भी अगर भक्ति हो, कृष्णा की सेवा के लिए सेवा करता है विदाउट डिस्चार्जिंग इज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जैसे हमारे यहाँ पे ब्रह्मचारी लोग हैं, कई सारे ब्रह्मचारी हैं, तो वो विवाह नहीं कर रहे हैं, वो अपने माता पिता का घर छोड़ के आ रहे हैं। सो वॉट एवर ही मे बी एबल टू एडवांस इन कॉज इज एक्सेप्टेड। तो अभी इस भक्ति में जब वो भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ेंगे ना, तो कृष्णा उसको बुद्धि योग समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे कह रहे इवन अ स्लाइट परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रिंसिपल एनेबल्स वन टू ओवरकम ग्रेट डिफिकल्टीज। तो आपको थोड़ा सा भी अगर ये प्रिंसिपल समझ में आ गया कि हृदय का प्यूरिफिकेशन होने तक मैं छोड़ नहीं सकता आश्रम, तो आप हर काम एंड तक निभाओगे। हर काम यू विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिनिशर। आप ऐसे बीच में एब्रप्टली छोड़ने वाले नहीं बनोगे। ये किसी किसी का स्वभाव पीछे से ही, प्रारब्ध से ही लेकर आते हैं कुछ बच्चे। कोई काम करेंगे बीच में ही छोड़ देंगे, काम करेंगे बीच में छोड़ देंगे, तो पकड़ो छोड़ो चलता रहता है। और कोई कोई बच्चा शुरुआत में हाथ में काम लेता है, खत्म होने तक वो रुकता ही नहीं है, वो करता ही रहता है, करता ही रहता है, वो काम जब तक खत्म नहीं होता सोता नहीं है और करेगा। तो ये आप पिछले जन्म से स्वभाव लेकर आ रहे हो। तो इस जन्म में जैसी भगवत गीता पढ़ते हो ना, तो आपको ये डिस्कनेक्ट करना आना चाहिए कि पिछला जन्म था, मैं वहां के संस्कार वहीं पे छोड़ के आया हूँ, अभी मैं कृष्ण का दास हूँ। और कृष्णा को क्या पसंद है, एक बार काम शुरू करते हो तो खत्म होने तक वो करना ही करना है। वैसे मैंने अगर कर्तव्य है मेरा कोई इस आश्रम में, तो ये आश्रम खत्म होने तक मैंने वो करते ही रहना है, मैंने आश्रम को बीच में छोड़ना नहीं है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। ऐसे करके स्ट्रॉन्ग फिनिशर बनेंगे तो कृष्णा के फेवरेट बन जाएंगे। कृष्णा के फेवरेट बन जाएंगे तो नेचुरली हृदय का क्लेंजिंग ऑलरेडी हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। और फिर आपने अगर संन्यास लिया तो कृष्णा मना भी नहीं करेंगे, कृष्णा आपको और सुकृति देते जाएंगे। गॉट इट। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।